कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए सचिन पायलट आज मैदान के अंदर है। कोई भी सचिन पायलट के साथ अन्याय नहीं होगा, सचिन पायलट को न्याय मिलेगा। जो वसुंधरा का और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो छुपा हुआ एजेंडा के रूप में जो हाथ नीचे मिला हुआ है, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। अभी हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं जो कि प्रत्याशी रह चुके हैं अजमेर से विधानसभा में। और कहां से रहे हो सर आप? अजमेर उत्तर से मैं कांग्रेस पार्टी का 2018 में प्रत्याशी रहा। उसके पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा। मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब के साथ में 6 साल तक मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहकर 50 विधानसभाओं का राजस्थान का इंचार्ज भी था। अभी जो ये सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों कर रहे हैं जनसंघर्ष यात्रा? देखिए, सचिन पायलट जी लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवान की, सचिन पायलट जी लड़ रहे हैं बेरोजगार की, सचिन पायलट जी लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की। कि इस राजस्थान के अंदर जो वसुंधरा का और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो छुपा हुआ एजेंडा के रूप में जो हाथ नीचे मिला हुआ है, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आता है। क्यों आता है? एक ट्रेंड है ये। ट्रेंड नहीं है। हम लोगों ने मिलके जब हम खुलेआम जब कहते हैं कि हम जब खुलेआम कहते हैं, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। एक तरफ हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईडी की में केस मुकदमे दर्ज करती है, उन पर इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो क्या कारण है कि वसुंधरा जी को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बुलाती है? क्यों नहीं? क्या कारण है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है? इसलिए आज सचिन पायलट नौजवान की आवाज़ बनकर, गरीब की आवाज़ बनकर और विशेष तौर से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज इस 45 डिग्री धूप के अंदर सड़कों पर है। देख सकते हो कि काफी लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हैं। समर्थक लगातार ये मांग कर सचिन पायलट जैसा नेता हो, जैसा कि नारा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो अशोक गहलोत ने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेता कैसा हो सचिन पायलट जैसा। एक बार जैसा कि आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। एक सेकंड तो धौलपुर में अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार को वसुंधरा राजे ने बचाया। धौलपुर में जब कहा था कि हमारी सरकार को वसुंधरा राजे ने बचाया था, जब षड्यंत्र रचा गया था अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजन सिंह शेखावत के द्वारा, तो उस पर क्या मानना है आपका? आप देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा वरिष्ठ नेता जिसने कांग्रेस के अंदर 50 साल दिए हों, उनके मुंह से ये हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते थे कि ये बात भी हमें सुनने को मिलेगी। क्या दोनों में मिली भगत है? क्या दोनों में मिली भगत है? हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसने 50 साल कांग्रेस में संघर्ष किया हो, वो नेता अगर ये भाषण देगा, ये बात कहेगा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता का मन भी दिखेगा, उसकी आत्मा भी दिखेगी। वो सड़कों पे संघर्ष करता है कांग्रेस के नाम के ऊपर, लड़ाई लड़ता है कांग्रेस के नाम के ऊपर। और जब नेता उस तरह के शाबाशी भारतीय जनता पार्टी को देता है, तो हम लोग तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उसकी निंदा भी करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए सचिन पायलट आज मैदान के अंदर है। आलाकमान भी देख रहा होगा दिल्ली से कि सचिन पायलट मैदान में सड़क पे उतर चुके हैं, तो आलाकमान भी कुछ निर्णय ले सकता है सचिन पायलट को लेकर? देखिए, अरे रुको देखिए, आला कमान को पता है कि सचिन पायलट के पास इतिहास है, राजेश पायलट जी का धरोहर है, राजेश पायलट की ईमानदारी का, सचिन पायलट की ईमानदारी का। सचिन पायलट मेरे अजमेर से सांसद नहीं रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे। जितने काम, और मैं उस टाइम जिलाध्यक्ष था, जितने काम उन्होंने किए और जिस तरह से काम उन्होंने किए थे, आज भी ये काम अजमेर की जनता याद करती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब पायलट साहब ने अपनी यात्रा अजमेर से शुरू की, तो हमें मात्र 26 घंटे मिले थे, पर 26 घंटे के अंदर लोगों की जो तैयारियां थी, और मैं कहूं कि महेंद्र सिंह लौटा ने कोई तैयारी की, सचिन पायलट के नाम के पर जनता खुद निकल के आई थी। 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, सचिन पायलट के समर्थक क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व के अंदर नौजवान को काम मिले, अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान की मदद हो, किसान की जो प्राइस की वजह से हम जो परचेज करना चाहते हैं वो भी हो। जो हमने वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वसुंधरा जी के खिलाफ जांच कराएंगे, वो जांचें भी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और सचिन पायलट के नेतृत्व के अंदर राजस्थान की कांग्रेस की आवाज़ मजबूत होनी चाहिए, नौजवान की आवाज़ मजबूत होनी चाहिए, किसान की आवाज़ मजबूत होनी चाहिए। और सचिन पायलट के नेतृत्व में जिस तरह से आज कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है, हम लोग से उम्मीद करते हैं इनके नेतृत्व में आने वाले 7 महीने के बाद में राजस्थान में सरकार बने। उनके नेतृत्व में मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाकर, उनके नेतृत्व का मतलब कि जो कुछ सचिन पायलट करेंगे उसका, कि हम लोग पार्टी के लिए जो है
पायलट साहब भी हैं, हम लोग भी हैं। बरसों से कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने सींचा है और हमें उम्मीद है कि हमारा जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कोई भी सचिन पायलट के साथ अन्याय नहीं होगा, सचिन पायलट को न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे सचिन पायलट नारे लगाए जा रहे हैं। सचिन पायलट यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। जिस तरह का यहाँ पे भीड़ जो समर्थक है वो जुड़ रहे हैं, वो काफी देखने के लायक है, क्योंकि काफी किलोमीटर तक यहाँ पे जाम लग चुका है। सचिन पायलट, क्या कह रहे हो आप? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। सचिन पायलट साहब को कमान दी जाए और सचिन पायलट साहब युवाओं का भविष्य है। तो इनका कहना है कि सचिन पायलट युवाओं का भविष्य। अब देखना होता है कि ये 2 दिन बाद जयपुर में ये यात्रा पहुंचेगी तो उसका क्या नतीजा निकलता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पर आपको पल पल की जो अपडेट हो रहे हैं वो देते रहेंगे। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।